अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हाफिज़ सलीम शौकत और मैं हूँ आपकी खिदमत में आज हरूफ की अदायगी लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कुरान पढ़ने का बहुत मसला है कि हम उनसे अदायगी जो है हरूफ की अदायगी सही तरीके से नहीं होती। आज जो हमारा टॉपिक यही है, हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी हरूफ की अदायगी सही हो सके और जिससे हमें अरबी पढ़ने में भी आसानी हो, उर्दू पढ़ने में भी आसानी हो। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो अरबी में कुछ मखारिज ऐसे हैं, अल्फाज ऐसे हैं, अगर उनकी सही तरीके से अदायगी ना की जाए तो तर्जुमा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं काफ किताब वाले से कुल पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग आ जाएगा खाओ, और अगर हम कैंची वाले काफ से कुल पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग आएगा कहो। तो हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं काफ कैंची वाले से। अगर हम काफ किताब वाले से बिल्कुल अनजाने में पढ़ जाएंगे कुल हुवल्लाहु अहद तो इसका मीनिंग हो जाएगा खाओ के अल्लाह एक है। इसी तरह पढ़ते हैं कल काफ किताब वाले से तो इसका मीनिंग आ जाएगा कुत्ता, और अगर हम कल पढ़ेंगे काफ कैंची वाले से तो इसके मीनिंग होंगे दिल। आइए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो देखते हैं पहला लफ्ज है हमारे पास अलिफ। बिल्कुल मुंह खाली छोड़कर, कोई जुबान की जो है इसमें कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल आराम से अलिफ। उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड आ जाता है बा। दूसरा वर्ड बा है तो इसकी अदायगी के लिए हमने तवज्जो करनी है। जरा गौर से देखिएगा मेरे होठों की हरकत की तरफ। मेरे दोनों जो होंठ हैं आपस में मिलते हैं बा, तो इसमें होठों की पीछे वाली जो तरी है वो दोनों आपस में मिलानी है बा। उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड है ता। जब हम ता की अदायगी करेंगे तो हम अपनी जुबान जो है ऊपर वाले दांतों के पीछे, मसूड़ों के बिल्कुल नीचे जहां से हमारे दांतों की जड़ है वहां पर लगाएंगे ता। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है सा। तो सा की अदायगी के लिए बिल्कुल गौर कीजिएगा मेरे होंठों की हरकत की तरफ। देखिएगा हमारे जब भी हमने सा की अदायगी करनी है तो हमारी जुबान जो है ऊपर वाले दांतों के नीचे आएगी। सा बिल्कुल आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ना है इसको सेलेक्ट तरीके से सा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो है जीम। और जब भी हम जीम पढ़ेंगे तो इसके अंदर देखिएगा गौर कीजिएगा, जीम पढ़ते हुए हमारी जुबान का बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर वाले तालु के साथ लाके पड़ता है, लगता है जाकर। देखिए जीम, आराम से बिल्कुल पढ़े जीम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है हा। हा जो है हमारे पास जब भी पढ़ा जाएगा हमारे हलक के तीन हिस्से होते हैं, एक पहला हिस्सा, दूसरा दरमियानी हिस्सा और फिर आखिरी तीसरा हिस्सा जो होता है जो बिल्कुल हमारे सीने की तरफ चला जाता है। तो हा जब भी हम पढ़ेंगे तो हा पढ़ते हुए हम हलक के पहले हिस्से से, शुरू वाले हिस्से से हा की अदायगी करेंगे हा। उसके बाद हमारे पास दूसरा लफ्ज आ जाता है खा। तो खा जो है जब भी हम खा की अदायगी करेंगे तो हम हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे इसको खा खा। और इसमें गौर कीजिएगा बच्चे जब पढ़ते हैं खा को, खा की जगह पे खा पढ़ जाते हैं जिसकी वजह से मीनिंग में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो इसको ज़रा सही तरीके से अगर पढ़ना आ जाए तो हमें जो है सवाब भी मिलेगा और जो है हमारे अल्फाज की अदायगी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास वर्ड जो है वो है दाल। इसको दाल को पढ़ते हुए देखिएगा हमारी जुबान जो है ऊपर वाले दांतों के पीछे जाके बिल्कुल लगती है, आराम से बिल्कुल से पढ़ना है दाल। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है ज़ाल। तो बच्चों ये जरा तवज्जो से देखिएगा, हमने ज़ाल पढ़ते हुए और ज़ा पढ़ते हुए और ज़ा पढ़ते हुए ये तीन लफ्ज़ है जो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं जिसकी वजह से मीनिंग में बहुत सी चेंजिंग आ जाती है। तो इसको देखिएगा, गौर कीजिएगा। जब भी हम ज़ाल पढ़ेंगे तो हमारी जुबान जो है ऊपर वाले दांतों के नीचे आके लगेगी ज़ाल ज़ाल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है रॉ। तो जब भी हम रॉ पढ़ेंगे तो रॉ पढ़ने के लिए देखिएगा नेक्स्ट फर्दर हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि रॉ को मोटा कब पढ़ना है और रॉ को ब्रीक कब पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ने लगे सिंपल रॉ पढ़ने लगे हैं। रॉ को देखते हैं हमारी आवाज़ जो है थोड़ी सी भारी हो जाती है। जब भी हम पढ़ेंगे इसको रॉ तो हमारी जुबान जो है ऊपर वाले मसूड़ों के बिल्कुल पास जाकर लगती है रॉ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है वो है जा। तो जा जब भी हम जा पढ़ते हैं
तो हमें अब देखिए दोनों अल्फाज कितना डिफरेंस है, एक जाल और दूसरा जाल, ठीक है। तो जब भी हमने जा पढ़ना है, पहले हमने जाल पढ़ा था, तो जाल पढ़ते हुए हमारी जुबान जो है दोनों दांतों के दरमियान में आती थी, लेकिन क्या ऊपर वाले दांतों के नीचे आती थी, बिल्कुल जाल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है वो है जा, तो यहाँ पर हम दोनों दांतों को बंद करके, जुबान जो है हमारी दांतों के दरमियान में ही होगी, लेकिन दोनों दांतों को बंद करके जोर से पढ़ेंगे जा, बिल्कुल जोर, थोड़ा स्लाइटली सा जोर देना है, जा। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है सीन। क्या वर्ड आता है हमारे पास? सीन। जब भी हम सीन पढ़ेंगे तो हमारी जुबान जो है दोनों दांतों के दरमियान में आ जाएगी, आराम से पढ़ेंगे। जैसे हमने सा पढ़ा था तो जुबान जो है हमारी दांत के नीचे आ रही थी, लेकिन जब हम सीन पढ़ेंगे तो दोनों दांतों के दरमियान में आएगी, सीन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है शीन। तो बेटा जब भी हम शीन पढ़ेंगे तो शीन पढ़ते हुए जरा गौर कीजिएगा कि जैसा कि हमने जीन की अदायगी के वक्त गौर किया था कि हमारी जुबान का जो दरमियान वाला तालु है, सेंटर जो है ऊपर वाले तालु के साथ जाकर लगता है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही हरकत होगी, शीन, शीन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो आ जाता है वो है सॉ। तो इनमें गौर कीजिएगा, हमारे पास सा था तो हमारी जुबान जो है दोनों दांतों के दरमियान में आ रही थी, सीन पढ़ रहे थे तभी हमारी जुबान जो है दोनों दांतों के दरमियान में आई थी। लेकिन सा और सीन में डिफरेंस ये था कि जब हम सा पढ़ रहे थे तो सा पढ़ते हुए हमारी जुबान जो ऊपर वाले दांतों से जाकर लगती थी, और सीन पढ़ते हुए आराम जो है दोनों दांतों के दरमियान में आई थी। यहाँ पर स्वाद, अब ये तीनों वर्ड जो है आपस में मिल जाते हैं। अब हम अगर समद पढ़ लेंगे थे के साथ तो ये एक बुत का नाम बन जाएगा, और अगर हम समद पढ़ेंगे स्वाद के साथ तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम है, जिसका मतलब है बेनियाज। तो कोशिश करनी है कि अदायगी को हम अच्छे तरीके से सीखें और इन अल्फाज के अंदर जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस को बनाकर ही रखें। तो जब हम स्वाद पढ़ेंगे तो हमारी जुबान जो है दोनों दांतों के दरमियान में ही आएगी, लेकिन मुंह को भर के पढ़ना है स्वाद, स्वाद। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है गौद। यह पढ़ने में तो ऐसा लगता है जैसे हम जब अदायगी पढ़ते हैं अरबी पढ़ते हुए कि दाल पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसके मुखालिफ जो है बिल्कुल अलग है। अगर गौर किया जाए तो दाल, ज़ा और ज़्वाद और ज़्वा एक जैसे लगते हैं पढ़ते हुए, लेकिन अगर इसको हम बिल्कुल आराम से अगर इसकी अदायगी को सीख लेंगे तो हमें खुद फील होगा कि ये लफ्ज़ दाल नहीं है, द्वाद नहीं है, बिल्कुल ज़्वा है। इतने गौर कीजिएगा तवज्जो से, इसकी अदायगी कहाँ से होगी? इसकी अदायगी होगी जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारी जुबान की दोनों साइडें जो है पीछे वाली दोनों जानिब, दोनों दांतों की जाड़ें जो जिन्हें हम कहते हैं दाढ़ कहते हैं, उन दाढ़ों से लगेगी गौद, गौद, गौद। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है तो। तो बेटा जब भी हम तो पढ़ेंगे तो हमारी जुबान जो है ऊपर वाले मसूड़ों के साथ जाके लगेगी तो। इसको भी मोटा करके पढ़ना है तो इसको देखेंगे हमने बिल्कुल अपना जुबान जो है, अपना मुंह जो है उसको भर के कब रखना है और बिल्कुल स्लैटली कब पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ हरूफ तहज्जी के बाद से पढ़ें इसको कैसे पढ़ना है, तो इसे पढ़ेंगे तो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है वो है ज़ौ। क्या वर्ड है? ज़ौ। तो ये भी वही है, इन तीनों लफ्जों के दरमियान देखें चौथा लफ्ज ये आ जाता है ज़ाल, ज़ा, वाव और ज़ौ। तो इन चारों अल्फाज के दरमियान हमें डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मीनिंग जो है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो। जब हम ज़ौ पढ़ेंगे तो हमारी जुबान जो है वो ऊपर वाले दांत जो है इनके पीछे आएगी। नहीं, पहले जो हम पढ़ रहे थे, पहले हमने ज़ाल पढ़ा तो ज़ाल में हमारी जुबान जो है वो ऊपर वाले दांतों के नीचे आ रही थी, ज़ाल। उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा ज़ा, तो हमारी जुबान जो है दोनों दांतों के दरमियान में आ रही थी और हम अपने जो है दांतों पर और जुबान जो हरकत पर जोर देते ज़ा। उसके बाद हमने वाव पढ़ा, तो वाव पढ़ते हुए हमारी जुबान जो है जुबान की दोनों साइडें जो है दोनों दाढ़ों के साइड पर लग रही थी वाव। और यहाँ पर हमारे पास वाव है तो ज़्वा की साउंड पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमारी जुबान जो है ऊपर वाले दांतों के पीछे लगेगी, मसूड़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ना कि जहाँ पर हमारे दांत जो है उनकी जड़ें उनके भी साथ नहीं, बिल्कुल पीछे लगेगी ज़ौ। उसके बाद अब देखें हमारे पास जो लफ्ज़ वो है आइन।
तो आइन जो है बिल्कुल आराम से पढ़ना है। हमारे पास पीछे एक ही लफ्ज है, हम पढ़ के आए हा, जो कि हमने सीने से अदा किया था, हलक से शुरू से अदा किया था। तो आइन जो है यहाँ पर भी जो है आइन भी जो है हम हलक के शुरू से ही अदा करेंगे, आइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है गैन। जिस तरह हमने हा और हा को तरतीब के साथ सीने के शुरू और सीने के दरमियान से पढ़ा था, यहाँ पर भी हम इसको जो है गैन जो है ये भी हलक के दरमियान में से पढ़ेंगे, गैन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है फा। जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है फा। इसके देखिए कि जब भी हम फा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर वाले दांत जो है नीचे वाले होंठ के साथ जाकर लगते हैं। आराम से बिल्कुल मेरे होठों की तरफ देखिएगा, फा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉफ। जैसा कि इसका आपको मैंने एग्जांपल में भी बताया था, एक है हमारे पास कॉफ, कॉफ है हमारे पास टेंची वाला, दो रुतों वाला जिसे कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास काफ है, काफ किताब वाला। तो इनमें डिफरेंस किस तरह होगा, जब भी हम जो है स्टूडेंट्स देखिएगा, जो दो रुतों वाला कॉफ है इसको पढ़ते हुए अपने मुंह को भर लेंगे, बिल्कुल कॉफ कॉफ कॉफ। और जब हम दूसरा काफ किताब वाला जो है डंडे वाला जिसे काफ भी कहते हैं, इसको पढ़ते हुए बिल्कुल आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल आराम से स्लैंग के तरीके से हम पढ़ेंगे काफ काफ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों काफ के अंदर जो है काफ और काफ पे फर्क जो है वो पता चल गया होगा, और कोशिश कीजिएगा इस फर्क को बनाकर ही मखारिज की अदायगी कीजिएगा। जब भी आप पढ़ें, अरबी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, तो इन दोनों काफ के दरमियान जो है काफ और काफ पे फर्क जो है वो बनाकर रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड वो है लाम। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लाम पढ़ेंगे तो लाम पढ़ते हुए हमारी जुबान जो है वो मसूड़ों के पास जाकर लगेगी, लाम लाम। तो इसको भी हमने कब अपना जो है अपना मुंह तो है जो भर के रखना है, और कब इसको लाम को बारीक करना है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ जो है इसकी अदायगी के लिए देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है मीम। मीम, तो स्टूडेंट्स देखिएगा जब भी हम मीम पढ़ेंगे तो हमारे दोनों होंठ जो हैं आपस में मिलते हैं। बा पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे होंठ जो हैं उनके पीछे वाली तरी जो है वो आपस में मिलती थी, लेकिन मीम जब हम पढ़ेंगे तो हमारे होंठों के बैरूनी हिस्सा जो है, बैरूनी हिस्सा जिस पर जो है बैरूनी हिस्सा जिसके ऊपर अगर हमारे होंठ फट जाते हैं तो हम अपना ऑयल वगैरह या मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, वो हिस्सा जो है वो मिलेगा, तब मीम की साउंड आएगी। बा और मीम की अदायगी में ये फर्क आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है नून। तो नून की अदायगी भी ऐसे ही होगी, जबकि हमारी जुबान जो है ऊपर वाले तालु के साथ नहीं बल्कि मसूड़ों के साथ जाकर लगेगी, वहां पर हम पढ़ेंगे नून, आराम से बिल्कुल नून। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है वाव। ठीक है, तो बच्चों जब हम वाव पढ़ेंगे तो वाव पढ़ते हुए वही मुखारिज हमारे होंगे जिस तरह हमने अलिफ पढ़ा था, बिल्कुल खाली मुंह से वाव। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट वर्ड वो है हमजा। हमजा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे हलक के 3 हिस्से होते हैं, शुरू वाला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और आखिरी हिस्सा जो कि बिल्कुल सीने के करीब है। तो जब हम पढ़ेंगे हमजा तो ये हलक के तीसरे हिस्से से पढ़ेंगे जो सीने के करीब है, बिल्कुल सीने से बिल्कुल आवाज आएगी हमजा हमजा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है दो आंखों वाला हा। तो बॉयज देखिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, दोनों हा, एक है हा और एक है हा। एक ये जो हा है ये दो आंखों वाला है, उसमें जो दूसरा हा था उसकी अदायगी के लिए हमने देखा था कि हमारे हलक के शुरू से आवाज आ रही थी हा, शुरू से हलक के शुरू से पढ़ रहे थे हा। जब हम इस हा को पढ़ेंगे तो हमारी आवाज देखिएगा बिल्कुल जो हलक का हिस्सा हमारा सीने के करीब है वहां से आवाज आएगी हा। सीने को जरा भारी करके हम पढ़ेंगे हा। उसके बाद हम चलते हैं अपने हरूफ तहजीक के आखिरी वर्ड की तरफ, और ये है या।
तो जब भी हम या पढ़ेंगे बिल्कुल अलिफ की अदायगी की तरह, जिस तरह अलिफ और वाह पढ़ा था खाली मुंह के साथ, इसी तरह जो है या पढ़ेंगे आराम से, या। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अल्फाज की अदायगी पता चल गई होगी, और अल्लाह से उम्मीद यही है कि आप लोग इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह से पढ़ने की कोशिश